मूवी की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि एना नाम की लड़की अपने स्टेप फादर के लिए एक शैलो प्ले कर रही होती है। कुछ समय बाद उसका पिता उसके पास आता है, उसे थप्पड़ मारता है और देखते ही देखते उसे ज़बरदस्ती करने लग जाता है। एना उसे दूर फेंक देती है। उसी वक्त उसके पिता को चोट लग जाती है और वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एना लॉकअप में चली गई है और वो अपनी लड़ाई लड़ रही है, जहाँ पर उसकी माँ उसी के खिलाफ बोले जा रही है और आखिर में जज उसे 4 साल की सजा दे देता है। तिहाड़ जेल में जाने से पहले उसके कपड़े उतारे जाते हैं। ऐसे चेक किया जाता है कि कहीं वो कोई चीज़ तो नहीं ले जा रही अपने साथ या फिर अपने अंदर। जब थकी आ रही एना जब दिन में उठती है तो अपनी दोस्त को देखती है, वो कुछ कर रही होती है पर एकदम वो छुप जाती है। उसी दिन एना बाहर भी घूमने जाती है, जहाँ पर उसे कई और लड़कियाँ मिलती हैं और उसका स्वागत करती हैं। एक लड़की का नाम होता है कोडी, जो वहाँ पर आकर उसके मिलना चाहती है। वो चाहती है कि उसकी गैंग में एक मेंबर बन जाए, बट एना का ऐसा कोई इरादा नहीं होता। वो उन्हें मना कर देती है और चली जाती है। बाद में जो उस गैंग के मेंबर्स होते हैं वो उसे आकर बुली करते हैं और यही नहीं, और वहाँ पर आकर उसे मारने भी लगते हैं। वो इसे इतना अच्छा मजा चखाते हैं ताकि वो दोबारा इस चीज़ ना कर सके। इसी के बाद वो डॉक्टर के पास भी जाती है, जो उसे सुझाव देती है कि तुम्हें वार्डन के पास जाना चाहिए। और देखते ही देखते वो वार्डन पे भी पहुँच जाती है। वहाँ पर जाके जब वो उसे बताती है तो उसे पता लगता है कि वार्डन को पहले ही उसके बारे में पता है। वार्डन को पता है कि वो एक बहुत ही बढ़िया और ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। वार्डन उसकी हेल्प तो करना चाहता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो उसका ख्याल रखे। तो आपको भी पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये सब सुनकर वो अपने रूम में चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसे देखकर उसकी जो रूममेट होती है वो भी उसे थोड़ी सिंपैथी दिखाती है और कुछ ही देर में हम उन्हें पाते हैं परम आनंद की स्थिति में। थोड़े दिनों बाद उसी तिहाड़ जेल में कुछ लड़कियां एना को बार बार तंग करने लगती हैं। उसने ठान लिया था कि अब वो और नहीं सहेगी। जेल के बाहर हम देखते हैं कि वो कोडी की गैंग की मेंबर बनना चाहती है। कोडी की गैंग मेंबर में से एक लड़की एना से स्टार्ट कर देती है लड़ाई और उसे रोकने के लिए आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड बीच में। ये देखने के बाद कोडी ज़्यादा वेट नहीं करती और उसे अपनी गैंग में ले लेती है। उसे वो एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पर उस पर टैटू भी लगाया जाता है और उसे अल्कोहल भी ड्रिंक करने को दिया जाता है। वहीं पर वो अपना एक प्लान बनाते हैं। उनका प्लान ये होता है कि जब एना वहाँ पर जाएगी और उसे लड़की से पंगा लेगी, उसी टाइम वो कोडी के फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेंगे सब कुछ। तो ऐसा करते भी है और उसके बाद गार्ड्स वहाँ आकर उन्हें ले जाते हैं। और यही नहीं, वो उसे 2 हफ्ते के लिए काल कोठड़ी में भी डाल देते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। उसी वक्त वार्डन आदेश देता है कि उसे बाहर निकाला जाए और उसे मिलता है। वहाँ पर वार्डन एना को वही दोबारा से ब्लैकमेल करने लग जाता है। वो कहता है कि अगर उसने डिमांड्स उसकी पूरी ना करी तो वो उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देगा। तो एना के पास भी कोई चारा नहीं बचा था, उसने भी उसे परम आनंद का एहसास कराया। कुछ ही देर बाद वहाँ पर उसकी गैंग लीडर कोडी उसे मिलती है। वो उसे कहते हैं कि वो दूसरों जैसी नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। कुछ ही देर बाद वो कोडी के साथ आत्मसमर्पण कर चुकी होती है और यही प्रक्रिया कुछ देर तक चलती रहती है। कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी उससे मिलने आती है जेल में। जहाँ उसकी माँ को एना की मदद करनी चाहिए थी, वहीं पर उसके खिलाफ हो गई और उसकी माँ उसे कहने लगी कि उसके स्टेप फादर ने बहुत चीजें ऐसी करी हैं जिसकी उनके परिवार को बहुत जरूरत थी। उनके बीच में लड़ाई चल जाती है और उसके बाद वो चली जाती है। उसी दिन एक दूसरी गैंग की लड़की एना के पास आती है और उसे चाकू दिखाती है, लेकिन उसी वक्त एना के गैंग मेंबर्स उसे देख लेते हैं और वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है। एना को देर नहीं लगती कि वो वहीं वापस वार्डन के पास चली जाती है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि एना दोबारा से वार्डन के पास बैठी है। वार्डन इस बार एना को मुड़ने के लिए कहता है और परम आनंद की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो जाती है। ये सब देखकर एना को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अपने कमरे में वापस आती है और अपनी दोस्त को एक चांटा मार देती है। एक और बार वो फिर दोबारा वार्डन पे जाते हैं इसी वजह से और दोबारा से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एना कुछ नहीं सोचती और अपनी दोस्त कोडी के पास चली जाती है ताकि वो नशा कर सके। वो उसे एक बार तो नशा करा देती है पर दोबारा नहीं कराती। ये देखकर वो उसका फायदा उठाना चाहती है, लेकिन एना उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। उसी वक्त कोडी इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, उसको जाने का कहती है। बेचारी एना ज्यादा नहीं सोचती और जाकर तगड़ा नशा करना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर कोडी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे कहते हैं कि वो अपनी लाइफ बर्बाद कर लेगी और अपनी गैंग से उसको बाहर निकाल देती है। अब ये चीज एना रोज करने लगी थी और उसके पास ना कोई कोडी की सपोर्ट थी और ना ही किसी जेलदार की। कुछ ही समय बाद जब एना नहा रही थी, वहीं पर दुश्मन के गैंग के मेंबर वहां पर आ जाते हैं और उसे बेल्ट से मारने लगते हैं। ये सब होने के बाद एना डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, जो कि ये देखकर चौंक जाती है। और यही नहीं, वो उसके इंजेक्शन के निशान को देखकर भी चौंक जाती है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है, जहाँ पर एना की मानसिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। एना इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ जाती है और वो बिना किसी बात के दुश्मन की गैंग मेंबर से लड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो दोबारा से
काल कोठरी में डाल दी जाती है बिना किसी कपड़े के और खाने के। अब उसे वहां पर किसी तरह का नशा नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत ज्यादा पागल हो रही थी। एक दिन वो अपनी खाने की प्लेट को तोड़ देती है और उसी का इस्तेमाल करके उसका खंजर बना लेती है, जिसको वो अपने अंदर ही घोंप देती है। और इसी सिलसिले में उसको एक खुदकुशी के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। कुछ सवाल पूछने के बाद उसे दोबारा से एडमिट कर दिया जाता है। वहां पर वो बहुत ही ज्यादा पागल लड़कियों को देखती है और एक नशेड़ी जो कि वहीं बेड पर ही मर जाती है। कुछ समय दवाई लेने के बाद वो अब अच्छी है और अपनी माँ से मिलती है। आखिरकार उसकी माँ आकर उससे माफी मांगती है और उसे कहती है कि एना को नहीं, उसे जेल में होना चाहिए। वो उसे दिलासा देती है कि वो अपने लॉयर और जज से बात करेगी और उसे वहां से बाहर निकलवाएगी। कुछ ही दिनों बाद आना वार्डन के पास दोबारा जाती है और उसकी सारी शर्तों को मान लेती है। उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि उसका जो रिकॉर्ड था वो बिल्कुल ही साफ रहे। अपने जेल के कमरे में जाने के बाद वो अपने टैटू को भी मिटाने की कोशिश करती है। उसके कमरे में जो उसकी दोस्त थी वो उसे भी परम आनंद का एहसास दोबारा दिलाती है। अगले दिन जब वो कैंटीन में अपना खाना खा रही थी, अभी वहां पर कॉडी की गैंग उस पर खाना फेंकने लगती है और उसे चिढ़ाती है। जब भी उन सबको मौका मिलता है तभी वो एना के पास जाते हैं और उसे अच्छी तरह मारते हैं और एक ब्लेड का यूज करके उसके मुंह पर भी घाव डाल देते हैं। एना दोबारा से डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पर वार्डन भी होता है। वहाँ पर डॉक्टर सरेआम देखती है कि वार्डन उसे टच कर रहा था। डॉक्टर उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसकी हेल्प करेगी क्योंकि उसका एक रिश्तेदार एक गवर्नर था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वार्डन ने हर जगह कैमरे लगा रखे थे। वार्डन को इस चीज के बारे में पता लग जाता है। वो किसी को भेज देता है ताकि उसका अंत कर सके और आखिरकार वो दुनिया छोड़ देती है। कुछ ही दिनों पहले वार्डन ने एना को एक चोलो गिफ्ट किया था ताकि एना आने वाले कार्यक्रम में हिस्सा ले सके। कार्यक्रम के शुरू होते ही सभी इसको चोलो बजाता देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तब वार्डन एना से मिलता है, जहां वो उसे बताता है कि अगले हफ्ते उसने एना के लिए पैरोल रखी है। तो देखकर एना खुश तो होती है, लेकिन उसे पता होता है कि अब क्या होने वाला है। फिर दोबारा वार्डन परम आनंद की प्रक्रिया शुरू कर देता है। एना अपने कमरे में जाती है और अपनी दोस्त को ये सब बताती है, लेकिन उसकी दोस्त को कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उसे पता था कि ये वार्डन का रोज का काम है। पहले लड़कियों को खुश कर देता है ये बताकर कि उनकी पैरोल हो रही है और बाद में पता नहीं क्या क्या करता है। उसी वक्त एना के दिमाग में एक तरकीब आती है जो कि वो कोडी को बताती है और उसकी मदद भी मांगती है। वो कोडी से उसका फोन ले लेती है। इस बार जब वार्डन अपनी परम आनंद की स्थिति में होता है, उसी वक्त एना अपना फोन चालू करके सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है। कुछ दिन बाद जब एना के पैरोल का दिन आता है, वहाँ पर बैठे अफसरों का जवाब वो आसानी से दे देती है। वहाँ पर वार्डन भी बैठा होता है और उन्हें कहता है कि ये कोई अच्छी लड़की नहीं है और इसी वजह से जो अफसर होते हैं वो उसको पैरोल नहीं दे पाते। वक्त जाया ना करते हुए एना अपना फोन खोल कर उनको अफसरों को दिखा देती है। ये देखकर अफसर वार्डन को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में सब उसके लिए तालियां भी बजाते हैं। जाने से पहले वो अपनी दोस्त को अलविदा कहती है और कोडी भी उससे माफी मांगती है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो शैलो प्ले कर रही है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।